5 राज्यों में बज गया चुनावी बिगुल। यूपी में 7 चरणों में होगा चुनाव। Total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. यूपी में 10 फरवरी से शुरू होगी वोटिंग। The first phase of Uttar Pradesh, the issue of notification is 14 January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January. And date of poll 10th February 2022. 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोटिंग। Let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase. 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान। 10 मार्च को आएगा परिणाम। So on 7th March, all polling will be over, and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. महासंग्राम का हुआ शंखनाद। तो कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव के लिए कई अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं। वो क्या फैसले हैं वो हम आपको बताते हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली की कोई परमिशन नहीं दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। 15 जनवरी तक हालात देखकर ही 15 जनवरी के बाद फैसला लिया जाएगा। यानी कि जो कोविड के केस जो बढ़ रहे हैं 15 जनवरी तक देखा जाएगा, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। 15 जनवरी तक रोड शो नहीं कर सकते हैं, पदयात्रा पर पूरी तरह से रोक रहेगी और किसी तरह की रैली पर भी रोक रखी गई है। राजनीतिक पार्टियों के लिए गाइडलाइंस हैं। वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार कर सकती हैं राजनीतिक पार्टियां। तो जितने भी दल हैं वर्चुअली जुड़ सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ वर्चुअली ही जुड़कर उनको रैली को संबोधित करना होगा। नुक्कड़ सभा की भी टाइमिंग रखी गई है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे का वक्त होगा नुक्कड़ सभाओं के लिए। उसमें भी भीड़ की लिमिटेशंस होगी। घर घर प्रचार के लिए भी सिर्फ 5 लोग जा सकेंगे। यानी डोर कैंपेनिंग अगर करना चाहते हैं नेता तो वो सिर्फ अपने साथ 5 लोगों को लेकर ही जा सकते हैं। कोरोना मरीज पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। तो एक खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं कोरोना मरीजों के लिए। अगर कोई पॉजिटिव है तो वो पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट डाल सकता है। कोरोना को देखते हुए ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि एक केंद्र पर ज्यादा भीड़ ना हो। इस वजह से जो केंद्र हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। जीत के बाद भी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। अगर किसी कैंडिडेट की जैसे जीत होती है, जब परिणाम आ जाएंगे उसके बाद भी, तो परमिशन नहीं है, आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। जीत का सर्टिफिकेट लेने सिर्फ 2 लोग जा सकेंगे, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जीत का सर्टिफिकेट लेने भारी संख्या के साथ नेता पहुंचते हैं, लेकिन इस बार लिमिटेशन रखी गई है कि आप अपने साथ सिर्फ 2 लोग लेकर ही जा सकते हैं आगे। तो यूपी और उत्तराखंड की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा और ठीक 1 महीने बाद 10 मार्च को चुनाव की गिनती होगी। यानी नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी को भरोसा है कि जनता उसका साथ देगी, तो विपक्ष भी दावा कर रहा है कि यूपी और उत्तराखंड में बदलाव आएगा। 2022 के महासंग्राम का शंखनाद होते ही सियासी दलों ने कमर कस ली है। चुनाव की तैयारियां तो पिछले साल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब तैयारियों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने की घड़ी आ गई है। लिहाजा जीत के दावों का दौर भी शुरू हो गया है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में प्रचंड सरकार बनाने का ऐलान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरा भरोसा है कि विकास के नाम पर यूपी की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास जताएगी और यूपी में एक बार फिर से सरकार बनाकर बीजेपी नया इतिहास भी बनाएगी। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। उधर चुनाव के ऐलान को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बदलाव का ऐलान बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी तारीखों के ऐलान होने के बाद ट्वीट किया, मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकारों द्वारा किए गए विकास और जन कल्याणकारी कार्यों पर जनता अपना विश्वास प्रकट कर बीजेपी को पुनः सेवा का मौका देगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पुनः जनता का आशीर्वाद मिलेगा, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद जताई। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत है। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्वक कराने की अपनी जिम्मेदारी को जन आकांक्षा के अनुरूप निभाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश में पहली बार अपनी किस्मत आजमाने जा रही आम आदमी पार्टी भी चुनाव के ऐलान से बेहद उत्साहित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आम आदमी पार्टी तैयार है। यूपी नहीं, उत्तराखंड में भी जीत के दावे शुरू हो गए हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूरा यकीन है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड का विकास किया, जनता उस पर अपनी मोहर जरूर लगाएगी। देखिए, मैंने पहले दिन से पूरे मनोयोग के साथ जो भी मुझे समय मिला, एक एक पल और एक एक क्षण मैंने उत्तराखंड की जनता के लिए लगाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृति हुई हैं। और 1 लाख करोड़ की योजनाओं में से बहुत सी योजनाएं पूरी हो गई है, बहुत सी योजनाओं पर काम चल रहा है। तो उत्तराखंड में जिनके कंधे पर कांग्रेस को जिताने का पूरा दारोमदार है, उन हरीश रावत ने भी दावा कर डाला कि उत्तराखंड में बीजेपी की विदाई की बेला आ गई। 14 फरवरी को उत्तराखंड वोट करेगा और भाजपा की विदाई को सुनिश्चित करेगा। हम इससे आह्लादित हैं, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। और मैं कहना चाहता हूँ, हुर्रा इलेक्शन कमीशन और हुर्रा उत्तराखंड। आइए मिल करके, भाजपा जिसने उत्तराखंड के विकास को अवरुद्ध कर दिया, जन कल्याण को अवरुद्ध कर दिया और राज्य के अंदर एक कुशासन और कुव्यवस्था थोपने का काम किया 5 सालों के अंदर, अब उसकी विदाई की बेला आ गई है। जय जय श्री राम। नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में अब 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी और यूपी उत्तराखंड में क्या फिर से बीजेपी की वापसी होगी या विपक्ष का झंडा फहराएगा। टीम न्यूज़ 18।
चलिए अब आपको बताते हैं यूपी का जातीय और धार्मिक समीकरण क्या कहता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं। यूपी में सवर्ण 19% है, इसके अलावा ओबीसी 40% है, दलितों का आंकड़ा है यहां पर 21%, मुसलमान 19% हैं और अन्य जातियां 1% हैं। और अगर जातीय समीकरण के बाद अगर हम बात करते हैं धार्मिक समीकरण की उत्तर प्रदेश में, तो इसको देखा जाए तो यूपी में करीब 80% हिंदू हैं और 19% से ज्यादा मुसलमान हैं, जबकि अन्य धर्म के जो लोग हैं वो करीब 1% यहां पर बताए जाते हैं। तो चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी नेता एक बार फिर से यूपी में कमल खिलने का दावा कर रहे हैं, साथ ही अखिलेश पर निशाना भी साध रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं, चूंकि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश, चूंकि जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा प्रदेश है और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के बीच में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। और 10 मार्च को मैं कहता हूं कि 10 मार्च को 11 बजे सपा के 12 बज जाएंगे। जो हारते हैं वो बहाना ढूंढते हैं और अखिलेश यादव जो है चुनाव की घोषणा के बाद बहाने ढूंढ रहे हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है छोटी पार्टियों के साथ, क्योंकि हम लोग के पास इतनी तैयारी नहीं है और हम लोग कैसे वर्चुअल करेंगे, डिजिटल कैसे करेंगे, तो वो हारने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी 2017 की तरह फिर से अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ईमानदार नेतृत्व कर रहा है, एक संत के रूप में इस देश राज्य का नेतृत्व कर रहा है, आदरणीय योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए जनता जनादेश चुनाव स्वयं जनता जनार्दन विश्वास लड़ेगी, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपके शहर में कब वोटिंग होगी, कौन सी विधानसभा सीट पर कब वोटिंग होगी, कौन से चरण में होगी, ये हम आपको बताते हैं। तो 7 फेज में वोटिंग होगी। ये सभी शहरों के नाम हम आपको बता रहे हैं। कैराना सबसे पश्चिमी यूपी से शुरुआत होगी यूपी में, उसके बाद जो शहर हैं वो अलग अलग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 7 फेज में वोटिंग होनी है यूपी में। ये सभी शहरों के नाम हैं। 403 विधानसभा सीटें हैं, अलग अलग चरणों में यहां पर वोटिंग होगी। 7 चरणों में यूपी में खासतौर पर वोटिंग होगी और शुरुआत होगी पश्चिमी यूपी से। तो पश्चिमी यूपी के ये सब है जो ये सब विधानसभा सीटें हैं जिसमें पहले चरण में वोटिंग होगी और दूसरे चरण में इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में ये जो सीटें हैं, इटा उसमें आती है, मैनपुरी इसमें आती है। तो ये कई सीटें हैं जिन पर तीसरे चरण में वोटिंग की जाएगी। 7 चरणों में चुनाव होंगे और उसके बाद 10 मार्च को वोटिंग होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो वहीं विपक्ष भी जीत का दावा करने में पीछे नहीं है। विपक्षी दलों को पूरा यकीन है कि जनता उनका साथ देगी। तो चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए जो पाबंदियां लगाई हैं उसका भी स्वागत कर रहे हैं। पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। जिस तरह सरकार के दमन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत, कल्याण के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में भी सड़क पर भी, हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। बीजेपी की उन पिछड़े दलित के जो बच्चे यहाँ अपने फरियाद लेके आते थे कि हमारा हिस्सा 27% और 22.5% लूटा गया है, आप हमको न्याय दीजिए, हमारा हिस्सा दीजिए, तो उसको लाठी यहाँ बरसाए हैं ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित वो देगा इनको शामली में, वो देगा आपके बुंदेलखंड झांसी में देगा, बांदा देगा, हमीरपुर देगा, महोबा देगा, इनको वहीं से शुरू कर देगा। ये चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई देंगे, देख लीजिएगा। मैं स्वागत करता हूं। मैंने तो इलेक्शन कमीशन से हमारी पार्टी ने मांग भी की थी कि रैलियों पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि चुनाव तो महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, लेकिन उसके साथ जो हमारे चुनने वाले हैं यानी हमारी जो जनता है उसका जिंदगी, उनकी जान भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये रोक को तो सारी जनता को, पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए और खासकर बुद्धिजीवियों के लिए, क्योंकि इससे हमारा जिसको मित व्यय कहते हैं, जिसको वेस्ट मनी, जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, वो उससे हम बच जाएंगे। और उत्तर प्रदेश बहुत संपन्न प्रांतों में नहीं है, अब कोशिश हो रही है कि हम निकल के आए।
तो अब आपको बताते हैं कि आखिर यूपी में किस चरण में कितनी सीट और कितने जिलों में वोटिंग होगी। तो शुरुआत होगी 10 फरवरी से, पहले चरण की वोटिंग होगी। इस चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद 10 के बाद मतदान होगा 14 फरवरी को, दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इस चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसके बाद फिर वोटिंग होगी 20 फरवरी को, तीसरे चरण की वोटिंग होगी और इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होगा। इस चरण में 9 जिलों की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद होगा 5वें चरण का चुनाव, जिसमें जो 27 फरवरी डेट रखी गई है। इस चरण में 11 जिलों की 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 3 मार्च को छठे चरण की वोटिंग होगी। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। 7 मार्च को अंतिम होगा, 7वें चरण की वोटिंग होगी। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और अब आपको जिलेवार बताते हैं कि किस तारीख को किन किन जिलों में चुनाव होंगे। तो शुरुआत 10 फरवरी को होगी और आपके शहर में कहां चुनाव होने वाला है ये हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 10 फरवरी को पहले चरण में शामली में, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में चुनाव होगा। उसके बाद 14 फरवरी को जो दूसरा चरण है उसमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संबल, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में मतदान होगा। तीसरे चरण यानी 20 फरवरी को कासगंज में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में मतदान होगा। 23 फरवरी को चौथे चरण की वोटिंग में पीलीभीत भी शामिल है। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में मतदान होगा। 27 फरवरी 5वां चरण, यहां पर बहराइच में चुनाव होंगे। श्रावस्ती में वोट डाले जाएंगे। बाराबंकी में, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज में मतदान होगा। 3 मार्च को छठे चरण की वोटिंग है, जिसमें बलरामपुर में वोट डाले जाएंगे। सिद्धार्थनगर में, महाराजगंज में, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, देवरिया और बलिया में वोटिंग होगी। जो आखिरी चरण का चुनाव है वो 7 मार्च को होगा, जिसमें जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में मतदान होगा। तो महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। यूपी में विपक्ष बेहद ही उत्साहित नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पूरा यकीन है कि 2017 में जो गलती जनता ने की थी वो इस बार नहीं दोहराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस का ऐलान हो गया है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब जबकि ऐलान हो गया है, क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप सड़कों पर उतरे, भीड़ खूब भारी हुई और अब ऐलान के बाद क्या सिचुएशन दिख रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिला था विजय रथ में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में न अपना संकल्प पत्र पूरा किया है। जो वादे किए हैं थे जनता को, वो वादे नहीं पूरे किए। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी मिली, न नौजवानों को बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाया। कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए। कोरोना में किस तरीके से दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, ऑक्सीजन के लोग भागते रहे। आज भी कोरोना में कितने लोगों की जान गई सरकार नहीं बता रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बड़े पैमाने पे बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटी हैं। सरकार आज भी सूची नहीं जारी कर पा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं। वर्चुअली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं, उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें।
कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए। कल सर 10 मार्च को कौन आ रहा है? 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। तो सभी राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही हैं जीत का, और इसी बीच आपको यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। तो उस वक्त क्या नतीजा रहा था? बीजेपी सत्ता में है इस वक्त और 2017 में 325 सीटों के साथ सत्ता में आई। समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई 47 सीटें, बीएसपी 19 सीटों पर सिमटी, तो कांग्रेस के हिस्से में 7 आई, तो अन्य 5 पर सिमट गई। और अगर हम देखें पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में यूपी में 166 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी का कब्जा है 130 सीटों पर। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में आती हैं 21 सीटें। बीएसपी यहां पर 10 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी 2017 में। कांग्रेस के हिस्से आई थी सिर्फ 3 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 2 गई थी। अब बात करते हैं पूर्वांचल के बाद अवध की। अवध में है 90 सीटें, 90 में से 71 पर बीजेपी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी के हिस्से में है 9 सीटें। बीएसपी मायावती की पार्टी 6 सीटों पर यहां पर काबिज है। कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, तो अन्य भी यहां पर 2 सीटों पर काबिज है। इसके बाद हम बात करें अगर यूपी में बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में टोटल सीटें 19 हैं और बीजेपी 19 की 19 सीटों पर 2017 में कब्जा जमाकर बैठी हुई है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सब जीरो। पश्चिमी यूपी जो इस बार बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, कुल 128 सीटें यहां पर हैं। बीजेपी के हिस्से 2017 में 105 सीटें आई थी। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों पर यहां पर कब्जा किया था। बीएसपी के 3 और कांग्रेस 2 और उसके बाद अन्य के खाते में सिर्फ 1 आया था। वोट शेयर की अगर बात हम कर लेते हैं तो बीजेपी के हिस्से आता है 40%, समाजवादी पार्टी 22%, बीएसपी 22%, कांग्रेस 6% और अन्य के 10% वोट प्रतिशत के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और यहां रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। यूपी के महासमर में इन मुद्दों पर रहेगा सबका ध्यान। क्या कुछ बनेगा निर्णायक? यूपी के सियासी दिग्गज करेंगे सबसे बड़े मुद्दों पर सबसे बड़ी चर्चा। एजेंडा यूपी में 9 जनवरी दोपहर 2 बजे से